सरवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा अल सैयदा फातिमा ज़हरा वलअनल्लाहु तआला अला आदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना अलैहिम फ़िअलल खैरात व इकामस सलात व ईताइज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन बुलंदतर सलवात सल्ले अला मुहम्मद। दुआ है मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना कबूल फरमाए। आकाज़ादी इस इबादत का बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। जितनी भी दुआएं हाजात ख्वाहिशात बारगाहे ज़िक्र मज़लूम करबला में लेके आते हैं, ज़िक्र में उठने से पहले जो दुआएं हमारे हक़ में बेहतर हैं वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत बड़ी दुआ हमें इरफान हुसैन विलाए हुसैन अज़ाए हुसैन नसीब फरमाए। ये सिलसिला हमारी नस्लों में मुसलसल फरमाए। ज़ियारत कब्र हुसैन और शफ़ाअत हुसैन अता फरमाए। पूरी दुनिया में रहने वाले अहले बैत के नौकरों की जान इज़्ज़त माल और नमूस की हिफाजत फरमाए। वारिस ज़माना के ज़हूर में जल्दी फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के मुमकिन हद तक बुलंद सलवा तलावत फरमाए। इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया जा सके। यकीनन सिलसिला गुफ्तगू आपके अज़हान आलिया में महफूज है। बात हो रही है अल्लाह के कुरान से सूरह मुबारक अंबिया की उस आया करीमा से जहाँ खुदा अपने ओहदा इमामत का तारुफ़ करवा रहा है और इमामत के फ़राइज़ मनसबी का ऐलान कर रहा है। खुदा वाज़े तौर पर इरशाद फरमा रहा है कि इमाम मन जानिब अल्लाह होता है। इमाम अल्लाह के अम्र से हिदायत करता है और उस पर अल्लाह की जानिब से वही होती है और वो एक ख़ास खैरात करता है, ख़ास नमाज पढ़ता है और एक ख़ास ज़कात देता है, क्योंकि वो अल्लाह का बहुत ही पुराने इबादत गुज़ारों में से है। कल की गुफ्तगू हमारी यहाँ पे आके रुक गई थी कि जिस इमाम के दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस इमाम की ग़ैबत जो है वो इस दौर के शियों के लिए आजमाइश है। कल मैंने आपके सामने फ़लसफ़ा इंतज़ार पे बात की थी कि इंतज़ार क्या होता है। खुदा ने मज़हब की ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो गायब रख के मुसलमान से उसके हाज़िर होने पे गवाही ली है। इब्तदाई गुफ्तगू में अगर आप अपने आप को मतवज्जे कर लेंगे तो मेरे लिए नतीजा देना आसान हो जाएगा। खुदा ने मज़हब इस्लाम की अक्सरियत चीज़ें जो हैं वो गायब करके मुसलमान से उसके हाज़िर होने की दलील ली कि तुम गवाही दो कि ये हाज़िर है। जैसा कि मैंने आपके सामने कल बहुत सी चीज़ें बयान की कि इस्लाम की बहुत से अकायद में से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गैबत में है, लेकिन अल्लाह उसके हाजिर होने पे तुम गवाही ले रहा है। अल्लाह गायब है लेकिन तुमने ये कहना है कि वो हाजिर है। अंबिया गायब है लेकिन तुमने ये समझना है कि वो हाजिर है। मलाइका गायब है लेकिन तुमने ये समझना है कि वो हाजिर है। ये नहीं है कि मज़हब इस्लाम की सिर्फ मुस्बत चीज़ें ही गैबत में हैं, मनफी चीजें भी गैबत में। ये नहीं है कि उसने अपने आप को ही सिर्फ गायब रखा है, उसने गुमराह करने वाले को भी गायब रखा है। सर नहीं, अब जुबान थोड़ी सी अहमद फरमाएंगे।
ये नहीं है कि उसने सिर्फ अपने आप को गैबत में रखा है, उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी गैबत में रखा, वो भी गायब है और गुमराह कर रहा है। तो ये अदल इलाही के खिलाफ है कि कोई गायब रह के गुमराह करे लेकिन कोई गायब रह के हिदायत ना करे। और जिसे उसने गायब रखा है उसे हर जगह पे हाजिर भी रखा है। इब्तिदाई गुफ्तगू में आप बोलेंगे तो बहुत से उगदे और खुलने शुरू हो जाएंगे। उसने जिसे गायब रखा है उसे हर जगह पे हाजिर भी रखा है। मैं कहता हूं काश मुसलमानों ने जितना शैतान की गैबत को मानना था उतना इमाम की गैबत को भी मान लेते। आज पूछो किसी मुसलमान से कि हजूर हमें बताएं कि लंदन में कौन गुमराह करता है, वो कहता है शैतान गुमराह करता है। अमेरिका में कौन करता है, वही शैतान करता है। अफ्रीका के जंगलों में कौन करता है, वही करता है। अफगानिस्तान के पहाड़ों पे कौन करता है, वही करता है। तो एक शैतान हर जगह पे कैसे चला जाता है? कहते अल्लाह ने उसे ताकत दी है कि वो हर जगह पहुंच के गुमराह कर सकता है। फिर खुदा तुझे अक्ल दे, अगर अल्लाह अपने दुश्मन को ताकत दे सकता है तो अपनी हुज्जत को ताकत क्यों नहीं दे सकता? इसलिए खुदा ने कहा है कि मेरा दुश्मन भी गायब है और मेरा नुमाइंदा भी गायब है। गैबत जहां आजमाइश है वहां नेमत भी है। मैंने कल कहा था कि कितनी बड़ी नेमत है कि रसूल ने अपने दौर में रहने वाले सहाबा को अपना भाई नहीं कहा। यह नेमत नहीं तो और क्या है? इमाम फरमाते, रसूल ने फरमाया वो जो मेरे कायम के दौर में होंगे वो मेरे भाई हैं। मैंने रसूल का भाई कहा और आपने तराजू पे तोला ही नहीं कि कितना अहम होता है नबी का भाई होना। वो रसूल जिसने मदीने की मस्जिद में बैठ के कह दिया था कि अना वाली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से खल्क हुए हैं, उसको क्या जरूरत थी वो सहाबा के दरमियान में बैठ के कहता या अली अंत आखी फिर दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है आखिरत में भी मेरा भाई है। या रसूल जब आपने कह दिया था कि आप एक नूर से खल्क हुए हैं फिर अलहदा भाई कहने की क्या जरूरत थी? यही हदीस जब रसूल ने बयान की कि वो मेरे भाई हैं जो मेरे आखिरी बेटे के इंतजार में है, फिर अली को भी अपना भाई कह दिया। इसका मतलब है जैसे मोहम्मद इंतजार में है वैसे अली भी इंतजार में। आज मैं पूछना चाहता हूं कि गैबते वलीउल असर पे ईमान रखना जरूरी क्यों है? जो हमसे सवाल करते हैं कि तुम्हारा इमाम गायब है, गायब नहीं गैब है। गायब नहीं गैब है। इमाम से आगे एक शख्स ने पूछा था कि मौला आप इल्म गायब जानते हैं? फरमाया नहीं। उसने कहा हाँ मैं भी यही कहता हूं कि गायब सिर्फ अल्लाह जानता है। इमाम कहते हम तो इल्म गायब नहीं जानते, कोई चीज हमसे गायब हो तो हम जाने। जब कोई चीज हमसे गायब ही नहीं है। अली फरमाते हैं ये कायनात मेरी हथेली पे है। ये कायनात अली की हथेली। मैं इस वक्त मैं यूके में हूं, यूके मुझ में नहीं। अब सरना हलाना मैंने मुश्किल बात शुरू कर दी है। मैं यूके में हूं, यूके मुझ में नहीं। तो ये बहस किसने शुरू की है कि अली मेराज पे गए थे कि नहीं गए थे? आता जाता वो है जो कायनात में हो। अली कायनात में नहीं, अमीर कायनात। ये है, ये थे, ये तेरे मेरे लिए लफ्ज हैं। ये माजी मुस्तकबिल इनमें नहीं होते।
हमारा बाप दादा था, हमारा बेटा पोता होगा। ये तेरी और मेरी चीजें हैं, क्योंकि हम माजी से गुजर चुके हैं और मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं। जो माजी से निकल जाए वो इंसान, जो मुस्तकबिल की तरफ जाए वो इंसान, क्योंकि ये माजी, हाल, मुस्तकबिल ये जमाने की किस्में हैं और हमारे इमाम जमाने में नहीं। जो सर हिला रहा है तेरी अपनी मर्जी, ये जमाने में नहीं। अगर ये जमाने में होते, इमाम जमाना ना होते। इमाम कहते हैं जो आगे हो, इमाम जमाना, इमाम आगे जमाना पीछे। ये जमाने के पीछे नहीं चलते, जमाना इनके पीछे चलता, क्योंकि ये इमाम जमाना है, ये इमाम है। ये वक्त के अंदर नहीं होते, वक्त इनमें होते। गैबत नेमत है। मैं क्या बताऊं कि अल्लाह ने किस किस को गैबत में रखा। अल्लाह ने गैबत का आगाज अपनी जात से किया है। अब इतनी मुश्किल बात है कि इसमें मुझे दो बंदे, एक बंदा, लेकिन अगर सारा मजमा भी खामोश हो गया मैं खुद को दाद दे दूंगा। गैबत का इतलाक परवरदिगार ने जात से शुरू किया है। वो खुद खुदा होके गैब है, गायब नहीं। खुदा ने गैब, आज फलसफा गैबत में गुफ्तगू। कल हम पढ़ेंगे ज़हूर, फिर करेंगे इमाम का। जब इमाम जाहिर होंगे तो जमाने में क्या होगा, फिर जब आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। 3 मजालस है, तीनों मजालस के मौजू मैंने आपके सामने बयान कर दिया। आज है फलसफा गैबत। चले मैं गैबत का आगाज एक नुक्ते से करता हूं। हजरत मूसा 40 दिन के लिए कोहे तूर पे गए। ये मूसा गायब नहीं हुए थे, गैब हुए थे। ये नहीं था कि थे, नहीं थे, लेकिन उम्मत को नजर नहीं आ रहे थे। कोई चीज हो और नजर ना आए, ये उसकी गैबत है। जिसने इमाम की गैबत पे बहस करनी है, मैं तुम्हें तुम्हारी जात के अंदर गैब साबित करता हूं। ये मैं मजलिस पढ़ रहा हूं तो मैं अपने आप को क्या कहूंगा। आप कहेंगे आसिफ रजा अलवी मजलिस पढ़ रहा है, तो ये मेरी जात नहीं, मेरी जात का इस्म है। ये मेरा नाम है, मेरी जात नहीं। ये मेरी जात की पहचान है। इसका मतलब है इस्म जात से जुदा है। बहस थोड़ी मुश्किल है हजूर, जो करीब बैठे अगले मुसल्ले वाले बंदे साथ हैं। अगले मुसल्ले पे हमेशा उसको खड़ा किया जाता है, अगर पेश नमाज भूल भी जाए। ऐसा बंदा अगले मुसल्ले पे नहीं होता जिसे देख के पेश नमाज भूल जाए। तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि मजलिस की अगली सफ़ें बड़ी हसास होती हैं। यकीन करें कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि अगला नुक्ता ही भूल जाता है। आपके आपने सीने में हाथ डालना है तो अगली चीज निकलनी। ये मेरा इस्म है, मेरी जात नहीं। इस्म जात से जुदा है। आसिफ इस्म है, नाम है, जात नहीं। जात क्या है? आप कहेंगे ये जो बैठा हुआ है, नहीं, ये मेरा जिस्म है, मैं नहीं। ये मेरा जिस्म है, मेरा, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरी जुबान, ये जिसकी ये सारी चीजें हैं वो कहां है? आप कहेंगे नहीं नहीं, वो जो आपके अंदर रूह है ना, वो भी मेरी रूह है, मैं नहीं। वो मेरी रूह है, मेरी रूह।
वो जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ है वो कहां है? मेरा जिस्म, मेरी रूह, मेरा नाम, वो जो जात है, वो जो मैं है, वो किधर? खुदा ने इंसान को उसकी जात में गुम करके इंसान को कहा हद में रहना, मेरी हुज्जत बाद में ढूंढना, पहले अपने अंदर से खुद को ढूंढ। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। हाय 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 हाय, पहले अपने अंदर डूब, पहले खुद को तलाश कर। तलाशे खुदी से सफर खुदा तक जाता है। हाँ, खुदी से खुदा मिलता है, खुदा से खुदी नहीं मिलती। कुछ ऐसे खुद पसंद होते हैं, बेखुदी में खुदा ढूंढ रहे होते हैं। वो ऐसे खुदी से खुदा की तरफ चल। पहले जात से खुद को तलाश कर। इसलिए मजहब जाफरिया में बेहतरीन दुआओं में है दुआए मारिफत। अल्लाहुम्मा अरफनी नफ्सक, मेरे अल्लाह मुझे मेरी जात की पहचान अता कर। अगर मैंने खुद को नहीं पहचाना तो मैं तेरे नबी को कैसे पहचानूं? अल्लाहुम्मा अरफनी नबीक, मेरे अल्लाह मुझे अपने नबी की मार्फत अता कर। अगर मैंने उसे ना पहचाना तो मैं तेरी हुज्जत को कैसे पहचानूं? मेरे अल्लाह मुझे अपनी हुज्जत की मारिफत अता कर। अगर मैंने उसे नहीं पहचाना तो मैं तुझे कैसे पहचानूं? सफर जात से शुरू होता है। कायनात में इमाम ढूंढने वालों, पहले अपने अंदर से अपनी जात ढूंढो। गैबत इंसान के वजूद के अंदर भी है, गैबत कायनात के अंदर भी है। इसी गैबत में तो इलाही राज पोशीदा है, इसी गैबत के अंदर तो तौहीद पोशीदा है। बड़ी आरिफाना गुफ्तगू होने वाली, अगर आप ज़हन मुतवज्जे रखें। हजरत मूसा 40 दिन के लिए गए, कौम को बता के गए मैं जा रहा हूं तूर पे, पीछे छोड़ के जा रहा हूं अपने भाई हारून को, इससे मुंसलिक रहना। मूसा गए, पहला दिन गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा। नबी मौजूद थे और जमीन पे तूर पे थे, सिर्फ उम्मत से राबता कटा। ये नहीं कि नबी उम्मत को नहीं देख रहा था, सिर्फ उम्मत नबी को नहीं देख रही थी। सिर्फ थोड़ी देर के लिए नबी आंखों से पोशीदा हुआ या उस कौम में सामरी पैदा हो गया। उसने कौमे मूसा के लिए एक बछड़ा बना लिया। अब मैं मजबूरी में होता हूं, आप समझते हैं खतीब आजाद होकर तकरीर कर रहा होता है, बड़ी पाबंदियों में ये जुबानें विलायत अली का हक अदा करने के लिए मिंबर पे बोलती हैं। मजमा मेरे लिए आसानी पैदा करना। नबी का भाई मौजूद था, कौम ने बछड़ा बना लिया। मौला हुसैन इन हाथों को सलामत रखे, सैयदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे। नबी कौम को भाई के हवाले करके गए थे, नबी उम्मत को भाई के हवाले करके गए थे। मूसा हारून के हवाले करके गया था, हारून के होते हुए मूसा की कौम ने बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी। इसका मतलब है नबी भाई छोड़ के भी जाए तो कोई सामरी बछड़ा बना ही देता है, नबी भाई छोड़ के भी जाए तो कोई सामरी बछड़ा बना भी लेता है। सर उठाओ, मैं तुम्हें लंदन में जुमला बता के जाऊं। अली गुजर रहे थे मदीने के बाजार में, या एक दरबार में रश लगा हुआ था, लोग किसी की बैयत कर रहे थे। सलमान गए, या अली ये क्या हो रहा है? फरमाया चल, बछड़े की पूजा हो रही।
सारे मिलके हैदरी, चल सलमान चले, बछड़े की पूजा हो रही है। मौजूद था हारून, हारून मौजूद था। कौम बछड़े की पूजा पे चली गए। नबी के होते हुए, हुज्जत के होते हुए, हुज्जत के होते हुए लोगों ने बछड़ा बना लिया। इसका मतलब है कि हुज्जत गैबत में जाए, उम्मत का इम्तिहान शुरू हो जाता है। हुज्जत गैबत में चले जाए तो उम्मत को बछड़े और हुज्जत में फर्क समझना होता है। मेरे 8वें इमाम से आके एक शख्स ने पूछा, मौला अकल किसे कहते हैं? इमाम ने फरमाया, तू पता, तेरे नजदीक अकल की तारीफ क्या है? फरमाया, अच्छाई और बुराई में तमीज करने को अकल कहते हैं। यही तारीफ राइजुल वक्त है, अच्छाई और बुराई में तमीज करना। मौला ने फरमाया, ये तो जानवर भी कर लेता है। हाँ हाँ हाँ, वो बुरा चारा छोड़ के अच्छा खाता है, वो बुरी जगह छोड़ के अच्छी में बैठता है, वो गंदा पानी छोड़ के साफ की तरफ जाता है। तो ये तमीज तो जानवर के पास भी है। उसे कहा, मौला अक्ल किसे कहते हैं? इमाम फरमाया, दो अच्छाइयों के दरमियान फैसला करना कि अच्छी कौन सी है, इसे अकल कहते हैं। हाय 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 हाय, दो आला चीजें मौजूद हों फिर फैसला करना, इसे अकल कहते हैं। मैं लपेट के बाद कहने लगा हूं, खोलूंगा तो फिर मैं इधर ही चला जाऊंगा और मेरा मौजू यहीं पे रह जाएगा। नमाज और अज़ादारी का मुकाबला ना करना। आकिल हो, अल्लाह ने अकल दी है, मौके पे फैसला कर लेना। क्या बात है, क्या कहने। क्योंकि 3 चीजें होती हैं, एक होता है वाजिब शरई, एक होता है वाजिब तबई, एक होता है वाजिब अकली। वाजिब शरई, वाजिब तबई, वाजिब अकली। कुछ चीजें शरीयत में वाजिब होती हैं, कुछ तबीयतन वाजिब होती हैं। नमाज वाजिब शरई है, खाना खाना वाजिब तबई है। नमाज पढ़नी है, ये शरीयत की तरफ से वाजिब है। भूख लगी है, खाना खाना है, ये तबीयत की तरफ से वाजिब है। वाजिब शरई और होता है, वाजिब तबई और होता है। एक होता है वाजिब अकली। नमाज वाजिब शरई है, लंगर वाजिब तबई है, अली वाजिब अकली है। आया अक्ल, अक्ल ये तकाजा करती है कि अली को इमाम कहा जाए। अली शरीयत पे बहस बाद में करेंगे, अक्ली तौर पे अली वाजिब है। अली के होते हुए किसी और को माना जाए। चालीस दिन के लिए तूर पे गए और पीछे से कौम ने बछड़े की पूजा की। ये है हुज्जत की गैबत में उम्मत की आजमाइश। रिसालत इमाम की हदीस, रिसालत इमाम ने फरमाया कि अल्लाह जमीन पे अपने वादा क़यामत को इतना तौलानी कर देगा जब तक मेरे कायम का ज़हूर नहीं होगा। हदीस पैगंबर है कि अगर क़यामत के आने में एक दिन भी बाकी हुआ और मेरे बेटे का ज़हूर नहीं हुआ, अल्लाह उस दिन को इतना तवील कर देगा जब तक मेरे बेटे का ज़हूर नहीं हो जाएगा, जब तक मेरा बेटा ज़मीन पे ज़ाहिर नहीं हो जाएगा। उसने कहा, अच्छा मौला, तो उस दौर के लोग जो हैं
वो अपने इमाम से मिलेंगे नहीं। फरमाया इमाम मौजूद होगा, वो मिल नहीं सकेंगे। तो मौला फिर वो अपने इमाम से रहनुमाई कैसे लेंगे? फरमाया बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज बादलों में छुप के नूर देता है। जैसे सूरज बादलों में छुप के नूर देता है, ऐसे ही वो अपने इमाम से हिदायत लेंगे। क्या कहने? उसका मौला क्या उनमें से ऐसे भी होंगे जो अपने इमाम से मिल सके? मौला ने फरमाया इमाम मौजूद होगा उनके दरमियान, गैबत में होगा। गैबत इमाम के चेहरे पे नहीं, मानने वाले की आंख पे है। अब मैं क्या करूं, मैं मौजू ऐसा छेड़ बैठा हूं। वाजिब चेहरा इमाम, गैबत और गैब होना। गैबत चेहरा इमाम पे नहीं। ये शायरी में पढ़ा जा सकता है, अपने रुख से पर्दा हटा, पर्दे से बाहर आ, ये सारे शायरी में इस्तारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वरना वो पर्दा कहां बना है जो हुज्जत को छुपा सके? हाय 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 हाय, वो पर्दा कौन सा है जो हुज्जत को छुपा सके? गैबत चेहरा इमाम पे नहीं, देखने वाले की आंख। उसका मौला इमाम मौजूद होंगे तो मानने वाले उन्हें पहचानेंगे कैसे? लो मैं तुम्हें 3 निशानियां बता दिया, तीनों निशानियों में तुम्हारे चेहरे में मुस्कुराहट आएगी। इमाम के फरमान, अबू बसीर और हशाम दोनों पूछा, 2 अलग-अलग इमामों से, जवाब एक है। एक ने 6ठे इमाम से, एक ने 7वें इमाम से। इमाम ने फरमाया कि जब हमारा कायम उस दौर में मौजूद होगा, अगर तुम्हें बैठे बैठे कहीं से कोई खुशबू महसूस हो, समझ लेना कि इमाम तुम्हारे पास है। ये मौजू सुनोगे नहीं तो मिंबर पे पढ़ेगा कौन? बैठे बैठे तुम्हें अचानक कोई खुशबू महसूस हो, समझ लेना तुम्हारा इमाम तुम्हारे पास है। इमाम ने फरमाया घर में झूले में शीर खार बच्चा सोता हुआ मुस्कुराए तो समझ लेना इमाम तुम्हारे घर में है। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो। घर में मां की गोद में लेटा हुआ बच्चा सोया हुआ मुस्कुरा दे या रोता हुआ मुस्कुरा दे तो समझ लेना तुम्हारा इमाम तुम्हारे घर में है। बैठे बैठे कहीं से खुशबू महसूस हो जाए तो समझ लेना तुम्हारा इमाम कहीं आसपास है और कहीं तुम्हारे गिर्द है। इमाम ने कहा तीसरी निशानी, गुनाह करते हुए अचानक हाथ रुक जाए, समझना इमाम पास है। गुनाह की तरफ जाते हुए पांव रुक जाएं, समझना इमाम पास। आका वहीद खुरासानी ने सरकार वलीउल असर की गैबत पे किताब लिखी है, उसमें उन्होंने एक वाकया लिखा है। एक शख्स इल्म रमल का माहिर था। रमल रेत को कहते हैं। जनाब अदरी से ये अमल शुरू हुआ था। रेत पे नुक्ते लगा के सितारों से हिसाब लगा के बताते थे कि ज़मीन पर क्या होने वाला। आज वो इल्म राइज, इल्म रमल जो है वो मुस्तकबिल की खबर दे देता है। इल्म रमल का बहुत बड़ा माहिर बैठा हुआ है। 2 भाइयों ने कहा इससे जाके सवाल करे, देखते हैं इल्म रमल का कितना माहिर है। एक ने कहा मैं सवाल करूंगा कि मेरी माँ बीमार है, कब ठीक होगी। दूसरे भाई ने कहा मैं सवाल बताऊंगा नहीं, सोचूंगा, देखते हैं ये जवाब क्या देता है। पहले भाई ने जाकर सवाल पूछा, आरिफ था, इल्म रमल का माहिर था। उसे जाकर सवाल किया, उसने कहा मेरी मां बीमार है। सवाल उसने जहन में था। उसने कहा मेरा एक सवाल है। उन्हें तस्वीर गई, 2 दाने गिरे। उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर जिस मरीज का पूछने आया वो मर जाएगा। भाई ने चौंक के दूसरे की तरफ देखा कि मैंने मां का पूछा था, जहन में रखा था, जवाब इसने बता दिया, अब तू सवाल कर। उसने कहा मेरा सवाल मेरे जहन में है, जवाब दे। उन्हें सर झुकाया, नजर नीचे करके कहा जिसका तू पूछ रहा है वो इस वक्त बैतुल्लाह में तवाफ में है। हाय 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 हाय, जिसका तू पूछ रहा है वो भी बैतुल्लाह में तवाफ में। रुक 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 रुक, रोजा रसूल पे खड़ा है। रुक 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 रुक, हरम से बाहर आ रहा है। तस्बीह जमीन पे फेंक के उठ के खड़ा होके कहने लगा किसका पूछ रहा है?
अभी जमीन पे था, अभी अर्श पे फरिश्तों के दरमियान खड़ा। जिसका तू पूछ रहा था अभी जमीन पे है, अभी अर्श पे फरिश्तों के दरमियान खड़ा। या तो इमाम अपना एड्रेस ना बता के गए हों, इमाम तो अपनी निशानियां बता के गए। इमाम ने बताया हुआ है कि मैं कब कहां होता हूं। शब मंगल मुझे ढूंढना हो मस्जिद सहला में आ जाना, शबे बुध मुझे ढूंढना हो मस्जिद जमकरान में आ जाना, शबे जुमा मुझे ढूंढना हो करबला में आ जाना, जुमे वाला दिन मैं अली के हरम में होता हूं, हफ्ता में बकिया की कब्रों में होता हूं, अतवार में सामरा में होता हूं, सोमवार में बैतुल्लाह के तवाफ में होता हूं। इमाम ने फरमाया तवाफ़े काबा करते हुए मिजाब रहमत में, जो खाना काबा की छत पे परनाला है, मिजाब रहमत से पानी नीचे गिर रहा हो तो समझ लेना तुम्हारा इमाम तवाफ में है। इससे वाज़े निशानियां और कौन सी होंगी? इमाम फरमाते तुम्हारे घर में खुशी हो सबसे पहला मेहमान मैं होता हूं। तुम्हारे घर में कोई मुसीबत हो जाए सबसे पहला मेहमान मैं होता हूं। इमाम फरमाते हो मेरे शीयो मेरे होने पे इतना यकीन कर लेना, रोते रोते चुप हो जाओ तो मैं चुप करवाने वाला मैं होता हूं। इमाम फरमाते हैं मैं अपनी निगाहें तुमसे फेर लूं, ये दुनिया तुम्हें ऐसे खा जाए जैसे दरिंदे किसी को खा जाते। मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं तुम्हारे तहफ्फुज की खातर। तुम्हारा जिंदा रहना मेरे होने की दलील है। तुम मौजूद हो, तुम जमीन पे चल फिर रहे हो, ये मेरे होने की दलील है। रसूल अकरम से किसी बंदे ने पूछा था या रसूल उस दौर में क्या सारे ही तेरे उस बेटे को मान लेंगे? इमाम ने फरमाया सारे। रसूल ने फरमाया सारे ही मान लेते वो जाहिर हो जाता। तो मौला उस दौर के लोग जो तेरे कायम के नौकर होंगे वो कौन सा खास अमल करते होंगे जिससे पहचान होगी ये कायम के नौकर है? नमाज फरमाया दुश्मन भी पढ़ता होगा, रोजा फरमाया दुश्मन भी रखते होंगे, ज़कात फरमाया ज्यादा दुश्मन देते होंगे। मौला फिर पहचान कैसी होगी कि कायम का इंतजार करने वाले कौन है और कायम का रास्ता रोकने वाले कौन है? फरमाया विलायत अली एक अमल ऐसा है जो बता देगा कि कायम का इंतजार करने वाले कौन है और कायम का रास्ता रोकने वाले कौन है। विलायत अली हुज्जत की गैबत में वजीफे का नाम है। रिसालत इमाम ने फरमाया कि अल्लाह उस कायम के गैबत के दौर में हमारे मानने वालों को आजमाइश में डाल के बेऐब कर देगा। मैंने बेऐब कहा तुमने लुत्फ ही नहीं लिया। हमारे किसी नबी के उम्मती को यह एजाज हासिल नहीं जो इस कायम के नौकरों को एजाज हासिल है। फरमाया अल्लाह हमारे कायम को गैबत में रख के शीयों को आजमाइशों में डालेगा, रोज नई नई आजमाइशों में डालेगा। आजमाइशों में डाल के उन्हें बेऐब कर देगा, कोई गुनाह जिम्मे ही नहीं रहेगा, बिल्कुल पाक कर देगा, बिल्कुल बेऐब कर देगा। सर उठाओ, मैं नबी की हदीस का अगला जुमला पढ़ूं। फरमाया हमारे शीयों को आजमाइश में डाल के बेऐब कर देगा और हमारे दुश्मनों को सहूलतें लेके तबाह कर देगा। हमारे दुश्मन को आसाइशें देगा ताकि तबाह हो सके, हमारे चाहने वालों को आजमाइशें देगा, दुश्मन को आसाइशें देगा। इसलिए तो इमाम फरमाते हैं 7 दिन मोमन कोई आजमाइश ना देखे तो अल्लाह से माफी मांगे। 7 दिन के अंदर अगर मोमन पे कोई आजमाइश ना आए तो वो बारगाहे परवरदिगार में आके बैठे कि मैं किसी आजमाइश में नहीं आया, कहीं मुझे 14 से दूर तो नहीं कर दिया।
आजमाइश मोमन के लिए शर्त है, आसाइश अल्लाह के राजी होने की दलील नहीं। सर हिलाओगे मैं दुख लेके जाऊंगा। आसाइश सहूलतें, आसाइश अल्लाह के राजी होने की दलील नहीं, रस्सी के ढीले होने की दलील है। कायम की गायबत के दौर में मोमन के पास सबसे कीमती चीज है विलायत अली, और चोर हमेशा कीमती चीज चोरी करता है। माल की हिफाजत करते हो तो अकीदे की भी करना। और ये दौर खतरनाक इसलिए है कि चोर चौकीदारों से मिले हुए हैं और चौकीदार चोरों से मिले हुए हैं। इस मुश्किल दौर में तुमसे अली की विलायत छीनी जाएगी। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह हमारे कायम की गैबत को इतना तौला नहीं करेगा कि अक्सर इंतजार करने वाले ये सोचेंगे कि अब उसने नहीं आना, मायूसी में चले जाएंगे। फिर तुम्हारे पास तुम्हारे इमाम की निशानियां इतनी होनी चाहिए कि इमाम के ज़हूर से पहले इतने लोग दावा करें लेकिन तुम्हें पता हो कि इनमें से सच्चा कौन है। मैं मुसाहिब नहीं, मैं फजाइल का जुमला पढ़ रहा हूं। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा में थे तो इब्ने ज़ियाद को खबर मिली थी कि कूफा सारा मुस्लिम के हाथ में बैत कर गया। इसको यजीद ने कहा बसरे की हुकूमत के साथ कूफा कंट्रोल में ले और कूफे के हाकिम नुमान इब्ने बशीर को मज़ूल कर दे, उसे फारा कर नौकरी से और जाके कूफे का कंट्रोल संभाल। मुस्लिम के हाथ पे हुसैन की सारे कूफे ने बैत कर लिए। इब्ने ज़ियाद ने कहा अब तो कूफा अली के शियों का मरकज है, कैसे जाऊं। ये बसरा से चला, रात इसने कूफे के बाहर क़याम किया। आधी रात के वक्त ये हाशमी लिबास पहन के, हाशमियों जैसा अमामा सर पे रख के, हाशमियों जैसा अरबी घोड़ा लेके ये कूफा में दाखिल हुआ। जैसे कूफा में दाखिल हुआ उससे पहले इसने अपने सिपाहियों को कहा जाओ कूफे की गलियों में जाके एक बात मशहूर कर दो कि हुसैन आ रहे हैं। लोगों ने बात मशहूर कर दी, हुसैन आ रहे, हुसैन आ रहे, हुसैन आ रहे। और थोड़ी देर के बाद इब्ने ज़ियाद का घोड़ा कूफे की गलियों में चलना शुरू हुआ। कूफा के लोग बेसाख्ता दौड़े, कोई इसके घोड़े की लजाम चूम रहा है, कोई इस इब्ने ज़ियाद के कपड़े चूम रहा है। हुसैन आ गए, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। ज़रूरी नहीं होता हर बात मिंबर से किताब की तरह खोली जाए। इशारा और किनाया मिंबर की ज़ुबान होता है। मैं इशारा देने लगा हूँ, अगर इमाम की मार्फत ना हो तो लोग इब्ने ज़ियाद को भी हुसैन समझ लेते हैं। अब इससे खुला इशारा मैं नहीं कर सकता। अगर मार्फत इमाम ना हो लोग इब्ने ज़ियाद को भी हुसैन समझ लेते। पता ही नहीं था कूफे वालों को, बस इतना पता था हुसैन है। लेकिन एक औरत घर में बैठी थी, जाके उसकी कनीज ने कहा मालकन हुसैन आ गए। उसने छत पे जाके देखा, उसने कहा हुसैन नहीं है। उसने कहा तूने पहले कभी हुसैन देखा? उसने कहा कभी नहीं। उसने कहा कैसे पता चला हुसैन नहीं है? उसने कहा हुसैन होता तो रात की तारीकी में ना आता। मुझे पता है कि मेरा इमाम कब आता है। शियों को इतना पता होना चाहिए कि इमाम ने कब आना है, ताकि जितने लोग इमामत का दावा करें तुम्हें पता चल जाए कि इनमें से झूठा कौन है, इनमें से सच्चा कौन है। गैबत हर दौर में नबियों ने गैबत देखी है। अगर कोई कहता है कि नहीं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अयाज़ु बिल्लाह, कुछ मलाउन सोशल मीडिया पे भौंकते हैं, शायद शियों के इमाम की कमजोरी है, उसने अपने आप को छुपाया हुआ है। मेरे इमाम पे कमजोरी ढूंढने वालों मुझे बताओ, जब नबी गारे सौर में थे कमजोरी की वजह से थे? तुमने अपनी मर्जी की शख्सियात की इज्जत बढ़ाने के लिए गार ही से तो हदीस ली है। जो जुबान उठती है सोशल मीडिया पे भौंकना शुरू कर दी, शियों का इमाम गार में छुपा है, शियों का इमाम गार में छुपा है। हम तुम्हें गार भी बता देंगे, हम तुम्हें इमाम भी बता देंगे, हम तुम्हें अकीदा इमामत भी बता देंगे। इमाम वाला गार वाला इमाम वारे में नहीं, और गार वाला यार वारे में।
रखा था रसूल ने अपने आप को गार में? कमजोरी, बुज़दली नहीं, नासर नहीं थे, नुसरत नहीं थी। किससे नुसरत करवाते? सारे मुशरिक थे जमाने में। सारे दुश्मन हो तो इमाम हुज्जत गैबत में चली जाती है, मानने वाले थोड़े हों। रसूल का मदीना जाना कमजोरी थी। यूसुफ की गैबत, यूसुफ भी गायब हुए थे। हज़रत यूसुफ जब गायब हुए हैं, गैबत में गए हैं, बाप को नहीं पता यूसुफ किधर है और भाइयों को नहीं पता यूसुफ किधर है। बरादरान यूसुफ ने जब जाके हज़रत यूसुफ को मिस्र के तख्त में देखा तो पहचान नहीं सकी यूसुफ है। अच्छा, हुज्जत की गैबत में एक निशानी ये भी होती है, हुज्जत जाहिर हो जाए तो दुश्मन भी नहीं पहचानता। इमाम कायनात में सूरज की हैसियत रखता है। अच्छा, यहीं पे आखिर में एक जुमला एक और मैं ऐड कर दूंगा। एक बात मशहूर है कि सूरज गुरूब होता है, सूरज डूबता है। सूरज नहीं डूबता, देखने वाला अंधेरे में डूब जाता है। जिन्होंने जुबान हिलाई है, लिसान, कायनात का अमीर तुम्हारा बोलना कबूल फरमाए। सूरज नहीं डूबता, देखने वाला अंधेरे में डूब जाता है। जब देखने वाला अंधेरे में डूबता है तो वो ये समझता है कि सूरज डूब गया, जबकि सूरज कहीं और रोशनी बखेरने चला जाता है। हाय 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 हाय। ओए जमीन छोटा सा गोला है, तुम समझ रहे हो कि इमाम चला गया है, अल्लाह जाने कहां इमामत का दौर जारी हो गया है। क्या कहने, क्या कहने। वो ये समझते हैं कि शायद सूरज टूट गया। सूरज किसी का तवाफ नहीं करता, क्या बात है। जमीन सूरज का तवाफ करते हैं। फिर कितनी कहकशाएं हैं और हर कहकशां का अपना सूरज है। सूरज किसी के गिर्द नहीं घूमता, हर कोई सूरज के गिर्द घूमता है। वाह वाह। अब मैं जियारत का जुमला पढ़ूंगा। अस्सलामु अलैका या शम्सु शमूस। हाय हाय हाय, ऐ सूरजों के सूरज, तुम पर हमारा सलाम। खुदा ने कुरान में कसम खाई है, वशम्स वज़्ज़ुहा, मुझे सूरज की कसम। जिसे खुद खल्क किया उसकी कसमें खा रहा है। खालिक हो के मखलूक की कसमें खा रहा है। कुरान मिंबर पे ले आना, कोई एक तकरीर कर रख लग लेना, उस पूरी तकरीर में साबित करूंगा खुदा ने कुरान में जितनी कसमें खाई हैं, हर कसम का ताल्लुक अली की हवेली से है। कहीं खुदा कुरान में कहता मुझे सूरज की कसम, सूरज से मुराद शम्स नबूवत है। जहां कहता है मुझे चांद की कसम, मुझसे मुराद कमरे इमामत है। कहीं कहता है मुझे दहलीज की कसम है, उससे मुराद दहलीज ज़हरा है। कभी कहता मुझे शहर की कसम है, उससे मुराद अबू तालब का शहर है। कभी कहता मुझे आगोश की कसम है, उससे मुराद अबू तालब है। कभी कहता मुझे बाप और बेटे की कसम है, उससे मुराद अली और अबू तालब है। कभी कहता मुझे मोहम्मद की जुल्फों की कसम, कभी कहता मुझे मोहम्मद की चादर की कसम, कभी कहता है मुझे मोहम्मद के चलने की कसम। हद हो गई अल्लाह की इस घर और इस हवेली के प्यार से। अली की हवेली से घोड़ा निकलता है और खुदा कहता है मुझे इसके सुम्मों की कसम। सारे मिल के हैदरिया। वल आदियात ज़बहन फल मोरियात कदहन फल मोक़िरात सबहन। मुझे अली के घोड़े के सुम्मों के नीचे से निकलने वाली चिंगारियों की कसम। घोड़ा कुरान से दिखाओ। शियो घोड़ा कुरान से दिखाओ।
मैं घोड़े के सुम के नीचे से निकलने वाली चिंगारियों की कसम दिखा रहा हूं। किसी इज्जत वाले का घोड़ा हो तो अल्लाह कसम भी खा लेता है। मुझे उसके सुमों के नीचे से निकलने वाली चिंगारी, मुझे उसके नाक के नथनों से निकलने वाली हवा की कसम। क्या क्या कसमें खाई हैं अल्लाह ने अबू तालिब की हवेली की। झगड़ा सूरज पे नहीं, झगड़ा चांद पे। नबी सूरज है, वल कमर इज़ा तला। मुझे सूरज की कसम और उसकी रोशनी की और उस चांद की कसम जो उसके पीछे आ रहा है। मुफस्सरीन खासा व आमा ने लिखा यहां सूरज से मुराद नबी है, कमर से मुराद इमाम है। नबी सूरज है, अली चांद है। झगड़ा सूरज पे नहीं। जो चुप बैठे हो, कभी किसी ने सूरज कमेटी भी देखी है? हाय, जिसने कमेटी का लुत्फ लिया है मैं दाद दे रहा हूं। जिसने लफ्ज़े कमेटी का लुत्फ लिया है मैं दाद दे रहा हूं। कमेटी जब भी बैठी, कमेटी जब भी बैठी, कमेटी जब भी बैठी, हमेशा चांद की बैठी। कभी किसी ने नहीं कहा ये पहली का सूरज है, ये दूसरी का सूरज है, ये तीसरी का सूरज है। हमेशा यही कहा जाता है ये पहली का चांद है, ये दूसरी का चांद है, ये तीसरी का चांद है। जब 14वीं पे आता है, मुकम्मल हो के आता है। पहली का चांद किसी को नजर आता है, किसी को नहीं आता। अली पहली का चांद है, किसी को नजर आया, किसी को नहीं आया। मेहदी 14वीं का चांद। बिस्मिल्लाह। अली पहली का चांद था, किसी ने माना, किसी ने नहीं। लेकिन जब आएगा अली का आखिरी बेटा, इनकार करके दिखाना। झगड़ा सूरज पे नहीं, झगड़ा चांद पे। अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस। झगड़ा सूरज पे नहीं, झगड़ा चांद पे। क्या कहने। सूरज जब तक तलूर रहता है चोर सोए रहते हैं। सांप बिलों में रहते हैं, मेंढक भी नहीं बोलते, लुटेरे भी बाहर नहीं निकलते। जैसे ही सूरज जाता है, चांद आता है, चोर भी बाहर आ जाते हैं, लुटेरे भी बाहर आ जाते हैं, सांप भी बिलों से निकल आते हैं, मेंढक भी बोलना शुरू कर देते हैं। जब तक नबी का दौर रहा सारे खामोश रहे। इधर अली आया, कोई मिंबर पे भौंक रहा था, कोई फतवे दे रहा था, कोई रवायतें लिख रहा था, कोई हदीसें बयान कर रहा था, कोई जमल में निकल आया, कोई सफीर में निकल आया। इधर इधर अली वाला चांद निकला। मैं क्या बताऊं कैसे कैसे मेंढक बाहर आ गए। लो फिर अगला लफ्ज मैं कहने लगा हूं है खतरनाक। सुन, तुमने लिया है तो फिर खतरे मोल लेना जो है वो सैयदा ने इस नौकर के जिम्मे लगाया है। कुत्ते सूरज को देख के नहीं भौंकते। जब भी भौंके चांद पे भौंके। इसीलिए तो उर्दू अदब वालों ने कहा है आसमान का थूका मुंह पे आता है। इमामत चांद है। जब हमने कहा ना अली चांद है, बंदों ने एक झूठी हदीस बनाई, वो भी सुना देता हूं।
जहां बंदा असली प्रोडक्ट बताए नकली भी बतानी पड़ती, और फिर बताना पड़ता एहतियात रखिएगा, नाकस माल भी मार्केट में आ चुका है, गैर मियारी चीजें लेने से परहेज कीजिएगा। मैं नाकिस माल भी बता देता हूं, नाकिस माल भी है। एक हदीस बनी है जिसे अहले सुन्नत बरादरान ने भी उसे मजम्मत की, उन्होंने कहा नहीं ये हदीस हमारे यहाँ मुस्तनद नहीं, लेकिन मशहूर हो गई है तो इसलिए शोहरत पा गई है। अस्सहाबा कन नजूम, सहाबा सितारों की मानत है, क्योंकि हमने कह दिया था कि अली चांद है। सहाबा सितारों की मां, और ये हदीस मुकम्मल इस तरह है, ये हदीस, और मैंने पहले कहा है कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन कहते हैं कि इस कौल की सन्नत मोतबर नहीं, लेकिन शोहरत की बुनियाद पे ये मुतवातिरा हो गई है, इतनी रिपीट हुई है कि इसको किसी ने भी अपने दौर में नहीं झुटलाया, क्योंकि चीज अच्छी है। क्योंकि अहले सुन्नत के अकीदा के हां अगर कोई चीज गलत भी हो लेकिन अच्छी हो तो उसे कहते बिद्दत हसना, अच्छी बिद्दत। हमारे मजहब में ये टर्म यूज नहीं होती, लेकिन अहले सुन्नत बरादरान के यहां ये होती है। मैं किसी का दिल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मुझे इसकी हकीकत तक जाना है। उन्होंने कहा नहीं, हदीस है कि मेरे सहाबा सितारों की मानद है, जिसने इनसे हिदायत ली, इनमें से जिसकी चाहे इक्तदा करो, पैरवी करो, हिदायत मिल जाएगी। मान लेते हैं हमने इस सोसाइटी में रहना है, एक मुआशरे में रहना है, एक दूसरे के नजरियात का एहतराम करना है। आपने हमसे कमरे इमामत मान लिया, हम आपसे ये हदीस भी मान लेते हैं, हमें इसमें कोई गिला नहीं है। खुदा की कसम मेरा सुन्नी भाई, हम बड़े फराख दिल लोग हैं, हम मान लेते होते हैं, फौरन चीजें मान लेते। साहबा हिदायत के सितारे हैं। मैंने कमरे इमामत कहा था तो मैंने कुरान से दलील ली थी, अब मुझे सितारे की दलील कुरान से लेनी पड़ेगी। खुदा ने कुरान में कहा है फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नजूम, मुझे कसम है जब सितारा ज़हरा की दहलीज पे आया। अब आपके लिए अपनी मर्जी है, अगर सहाबा सितारों की मानद है, खुदा ने कुरान में कहा था सितारे की इज्जत ये है वो ज़हरा की दहलीज पे आता है, मैं हर सहाबी को सितारा मानूंगा मगर वो ज़हरा की दहलीज पे आए, वो दहलीज ज़हरा पे आए। सितारों की क़यामगाह दहलीज फातिमा है। सितारे यहां गिरते नहीं रहते हैं। सलमान दाढ़ी से झाड़ू नहीं देता था, रात के गिरे हुए सितारे अपनी नूर की दाढ़ी पे चुन लेता था। इंशाअल्लाह मौजू मुसलसल रहेगा, और एक अहम अपील है अल हैदर ट्रस्ट की इंतज़ामिया की जानिब से। मैं एक दफ़ा पहले भी कहा है, बार बार कहना मुझे भी अच्छा मुनासिब नहीं लगता। इनका बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बड़ा वसी इंतज़ाम है, और ये अपनी हैसियत से बढ़ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ज़िक्र का एहतमाम करते हैं। ये उसको नहीं समझते कि इसमें हम कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी हैसियत से बढ़ के, मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ, ये इंतहाई मुखलिस हो के इस ज़िक्र का एहतमाम करते हैं। ये इनके इखलास की अलामत है, ये पहचान है। तो इनके ये ओहदेदारान रज़ाकारान आपके दरमियान अभी 1 या 1.5 मिनट आपके दरमियान से गुजरेंगे। जो हो सके आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इन्हें दे देना है। सलवात पढ़े मिल के बाबा से बुलंद आगे चले जाओ ना, आगे चलो, ये सारे इस जगह पे आगे चले जाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाले। बहुत शुक्रिया जो दे रहे हैं, उनके मौला कबूल फरमाए। सैयदा इस मिशन में उनकी ये नुसरत
अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो नहीं दे सक रहे मेरी माएँ बहनें बेटियों में भी ये अपील है कि आप आज नहीं कल परसों जो हो सके, ये मेरी आपसे इस्तदा है, गुजारिश है। मैं दोबारा नहीं करूँगा, बार बार अपील नहीं करूँगा, लेकिन हर एक जो हो सके वो उनको बार बार वो मुझे कहते थे, क्योंकि ये ऐलान जो है ये इंतज़ामिया का काम होता है कि वो ख़ुद करें। मैं उनसे कह रहा था कि आप ख़ुद ये ऐलान करें, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप करें। अब आपने मेरा मान रख लेना है, ठीक है, कि आपकी जो इस्तदा की गई आपकी बारगाह में मालिक कबूल फरमाए। थोड़ी रातें रह गई हैं गरीब को रोने वाली, इन रातों का मोमन पूरा साल इंतज़ार करता है। शिया कौम को अपने बेटे की खुशी का इतना इंतज़ार नहीं होता जितना हुसैन की गमी का इंतज़ार होता है, क्योंकि ये फितरत का मज़हब है, ये जबिल्लत का मज़हब है। हमें हुसैन की राह में बहने वाले आंसुओं से बड़ा प्यार है। यकीन कीजिए ये रातें बड़ी तेज़ी से गुजर जाएंगी, और आप जब शाम गरीबा सुन रहे होंगे तो आप एक दूसरे से कहेंगे पता ही नहीं चला कब मुहर्रम आया था और कब गुजर गया। जब मुहर्रम विदा होता है तो सिर्फ दिन नहीं जाते, गमे हुसैन के जाने के साथ बड़ी रहमतें और बड़ी बरकतें होती हैं। क्यों ना उस मजलिस में रहमत हो जहां मेहमान नबी की बेटी हो। तो आज एक दर्दनाक सी शहादत का आगाज है। ये करबला के कुरान की बड़ी ज़ख्मी आयत है। बिलाल भाई मैं पूरा साल शहजादा अली अकबर नहीं पढ़ता, पूरा साल नहीं पढ़ता। मैं करबला में क़याम करता हूँ, मुझे वहाँ बहुत से लोग कहते हैं जी पढ़ें अकबर, नहीं पढ़ा जाता। अकबर पढ़ना हो तो हक ये बनता है कि अकबर पढ़ने के बाद इंसान मर जाए। मैं सतर कहूंगा तुम्हारे रोने के लिए, जवानी शर्मिंदा है अकबर से, जवानी शर्मिंदा है हुसैन के बेटे से। जिनके बेटे हैं हुसैन के अकबर का सदका उन्हें जवानियां नसीब हों। अल्लाह तुम्हारे बेटों को बुरी नज़रों से बचाए। बेटा जवान हो जाता, शुजा भाई मौला आपको सेहत दे, बेटा जवान हो जाए तो माँ को बड़ा डर लगता है, रोज़ाना बेटे के सदके उतारती है, रोज़ कहती ना बाहर जाया कर, तेरी जवानी को किसी बद नज़रे की नज़र ना लग जाए। मैंने पहले मिंबर पे दुआ दी है, अब मैं जुमला तुम्हारी नफ्सियात के करीब आने के लिए कहने लगा हूँ। अल्लाह तुम्हारे जवानों को सलामत रखे, दुआ किया करो किसी ज़ईफ बाप को जवान बेटे की लाश ना उठानी पड़े। कोई बाप ज़ईफी में हो उसे बेटा दफनाना ना पड़ जाए। बूढ़े बाप से जवान बेटे दफनाए नहीं जाते। अकबर ज़ैनब और हुसैन का मुश्तरका बेटा है। मैं सतरें पढ़ता जाऊंगा, मातम तेरे मुकद्दर में, जिसने अकबर को भी नहीं रोना फिर उसने कब रोना है। ये करबला का वो शहीद है जिसकी लाश पे मौत रोई है, जिसकी लाश पे आके मलकल मौत रोया है, आसमान रोया है, जमीन रोई है। सादात और गैर सादात में माफी मांग के जुमला पढ़ूंगा। अकबर ज़ैनब और हुसैन का मुश्तरका बेटा है। इतना अकबर हुसैन ने गोद में नहीं पाला जितना ज़ैनब ने बुरके में पाला। अली की बेटी की बड़ी हसरत थी। मदीने में लोग आते थे कि हमने रसूल को नहीं देखा, तो सैयदों के घर आके अकबर की ज़ियारत किया करते थे। कतन ये ना समझिएगा कि शायद जाकिर ये जाकिरी में जुमला पढ़ते हैं, मैंने खुद आंखों से रवायत पढ़ा है। मदीने में शहजादा अली अकबर के चेहरे पे हमेशा नकाब होता था। सैयद आपका मातम कबूल करे।
मां ने बेटा हमेशा पर्दे में रखा है। चादर में रखती थी ज़ैनब अकबर को, ऐसी मजबूरी बन गई। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का सहरा, अकबर कह रहा था बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दे, मैं आ गया हूं शहादत पे, मैं शहादत शुरू करने लगा हूं। जिसका जहन इधर उधर है, तुम्हें गरीब ज़हरा का वास्ता अपना जहन मजलिस में लेके आओ, मैंने शहादत शुरू कर दी है। अकबर की आवाज आई, बाबा मैं मरना चाहता हूं। मरने का नाम आना था। हुसैन ने एक दफा सर से लेके पांव तक अकबर को देखा, फिर कहा अकबर फिर बोल, अकबर क्यों आया है? फरमाया बाबा मरने की इजाजत लेने आया हूं। रोका था, मुझसे मरने की इजाजत लेके आया, पहले ज़ैनब से मिलने की इजाजत लेके आ, पहले ज़ैनब से मिल के आ। अब्बास जा अकबर को ज़ैनब के खेमे में ले जा। जब कहना जा अकबर को ज़ैनब के खेमे में ले जा। मैं फिदा पढ़ने लगा हूं अली अकबर के। मैंने पहले कहा मैं पूरा साल अली अकबर नहीं पढ़ता, पूरा साल नहीं पढ़ा जाता। जब कहना जा अकबर मां से विदा करके आ। सबसे पहला विदा है अकबर का अली की बेटी से। अली की बेटी के खैमे में अकबर आया, अम्मा मेरा आखिरी सलाम। जब कहना अम्मा मेरा आखिरी सलाम, बीबी देख के कहती अकबर मिलने आया है या मरने जा रहा है? अकबर रो के कहता मां मौत की इजाजत लेने आया हूं। जब कहना मैं मौत की इजाजत लेने आया हूं, बीबी रो के कहती फिजा एक दफा जा हर सैयदादी के खेमे में उसे जाके कहे जिसने अकबर को मिलना हो एक बार मेरे खेमे में आ जाए। 80 सैयदादियां ज़ैनब के खेमे में आई। अकबर घोड़े की जीन में बैठा, 80 सैयदादियों ने अकबर के गिर्द हल्का बांधा। कोई कहती सर झुका मुझे माथा चूमने दे, कोई कहती चेहरा नीचे कर मुझे दाढ़ी चूमने दे, कोई कहती बटन खोल मुझे सीना चूमने दे, कोई कहती आस्तीनें उलट मुझे कलाइयां चूमने दे। कोई बीबी अकबर का चेहरा चूम रही थी, कोई अकबर की दाढ़ी चूम रही थी, कोई अकबर का सीना चूम रही थी। या अकबर के घोड़े के सुम्मों पे एक 4 साल की सैयदादी के हाथ आए। आवाज आई अकबर इनके कद बड़े मेरा कद छोटा है। अकबर अपना पांव रकाब से बाहर निकाल। अकबर ने पांव रकाब से बाहर निकाला। सकीना ने अकबर के पांव पे मुंह रखा, रोक के दी अकबर सुगरा के हिस्से का बोसा। सुगरा ने कहा था जब मेरे अकबर की बारात जाए अजरुक मिन अल्लाह। आवाज थोड़ी तेज करना मेरा भाई। जब अकबर की बारात जाए मेरे हिस्से के बोझ से लेना। गूंज खत्म करना और आवाज तेज करना, गूंज खत्म कर दे। अकबर अल्लाह के हवाले। मुसलसल तुम रो नहीं सकते, मैं सांस लेते रहना, क्योंकि अकबर की शहादत को लम्हे में पढ़ने वाली है। जिसकी लाश उठाते हुसैन बूढ़ा हो गया हो, जिसकी लाश उठाते हुसैन ज़ईफ हो गया हो। अगला जुमला मैं पढ़ने लगा हूं, जिसने घर तक मातम करना है। मक्तल कहती है करबला का वहाद जवान अली अकबर है, ये जिंदा था। सैयदादियों ने पत्थरों का मातम शुरू किया। कोई कहती वाह मोहम्मदा, वाह हुसैना, उजड़ गया मदीना। खुदाए सुखन मीर अनीस अलैहि रहमा, उन्होंने अकबर के घोड़े के निकलने का मंजर लिखा है। वो कहते खैमाए ज़ैनब से अकबर का घोड़ा नहीं, अकबर का जनाजा निकल रहा था। पहला विदा हुआ अली की बेटी से। अब्बास की आवाज आई चल अकबर अब उसे मिल के आ। पालने वाली को तो मिल आया, अब अपनी मां को मिल गया। आवाज आई चाचा अब्बास किससे मिलूं? फरमाया आ तुझे लैला के खेमे में छोड़ा हूं।
अब इस विदा पे बेशक मर्द कम रो लेना, मेरी माएं बहनें बेटियां तुम मातम कर लेना। जब अकबर अपनी मां के खेमे के अंदर गया, अकबर गया फौरन बाहर आ गए। शहजादा अली अकबर का बाहर आना था। अब्बास देखा दे अकबर इतनी जल्दी मां से मिलाया। आवाज आई है चाचा अब्बास मेरी मां तो खेमे में नहीं है। जब कहना मेरी मां खेमे में नहीं है, आवाज देखा था अभी तो कहा था मुझे मेरा अकबर मिला दे। हजरत अबुल फजल अब्बास खेमे के अंदर आए। अकबर की मां पर्दे के पीछे खड़ी कांप रही थी। अब्बास की आवाज है अकबर की मां, अकबर आपको मिलने आया था। रो के दी अब्बास तुझे ज़ैनब बड़ा लाड करती है, ज़ैनब से जाके कह लैला कहती है मैं एक बार अकबर को बेटा कह लूं, मैं एक बार अकबर को ज़ैनब से कह मुझे इजाजत दे मैं अकबर को बेटा कह के मातम कर लूं। शहजादा अली अकबर मां के खेमे में आया। अकबर की मां जमीन पे बैठी रो के कहती अकबर खड़ा होके नहीं। अकबर एक बार जैसे बच्चे मां की गोद में आते, ओए अकबर एक बार अपना सर मेरी गोद में रख। अकबर ने सर अपनी मां की गोद में रखा। अकबर की मां उठी, तबर्रकात वाला संदूक खोला, एक गठड़ी निकाल के कहती ये तेरा 1 साल का कुर्ता, ये तेरा 2 साल का कुर्ता, ये तेरा 3 साल का कुर्ता, तू जवानियां चढ़ता रहा, मैं दुआएं करती रही कब अकबर की शादी हो। ओए अकबर तेरी मौत से शादी हो गई। अकबर खेमे से बाहर आए। मैं हमेशा 7 विदे पढ़ता हूं, तुम सारे सुनोगे तो तुम शहादत नहीं सुन सकोगे। मैं 3 विदे पढ़ देता हूं। पहला विदा अली की बेटी का, दूसरा विदा अकबर का मां का, तीसरा विदा है अकबर का भाई से जिसने हाय कही है, ज़ैनब तेरी हाय कबूल करे। तीसरा विदा है अकबर का सैयदुल साजिदीन से। सज्जाद रेत पे लेटे हुए थे, अकबर ने सर भाई के पांव पे रखा, सज्जाद ने बंद आंखें खोली। आवाज आई भैया मिलने के लिए आया हूं। रो के सज्जाद कहते अकबर तू भी छोड़ के जा रहा है। जब कहना अकबर तू भी छोड़ के जा रहा है, एक बार सज्जाद ने 18 साल के भाई को सीने से लगा के कहा तू ज़ैनब और हुसैन का लाडला बेटा है, एक बार हुसैन से सिफारिश कर दे, मुझे मैदान में जाने दो। और सारे मैदान में जा रहे हो, मैं शाम अकेला कैसे जा, मैं शाम की गलियों में कैसे जाऊंगा। बस 3 विदे तुमने सुन ले, आओ मैं अकबर के विदे पढ़ूं, मैं अकबर की रवानगी पढ़ूं, मैं अकबर का गिरना पढ़ूं, मैं अकबर के मरने से पहले हुसैन का मरना पढ़ूं। वहां आया जहां टीला पे कब्जा तलवार पे पेशानी रख के हुसैन बैठे थे। अकबर घोड़े की जीन पे था। गरीब ज़हरा ने पेशानी से सर उठा, कब्जा तलवार से सर को उठाया, घोड़े पे बैठे अकबर को देख। अकबर अकबर जी बाबा, अकबर जा रहा है। बाबा जा रहा हूं। अकबर एक बार घोड़े से उतर, अकबर एक बार मुझे सीने से लगा। अली अकबर घोड़े से उतरे, हुसैन की आवाज आई अकबर तू 57 साल का ज़ईफ होता, तेरा कोई 18 साल का बेटा होता। अकबर मैं फिर पूछता, बूढ़ा बाप जवान बेटे को मौत की इजाजत। ओए अकबर मुझे ज़ईफ कर दिया। मौला हुसैन की आवाज आई अकबर, अकबर अल्लाह के हवाले। अकबर की आवाज आई बाबा इजाजत। हुसैन की आवाज एक बार घोड़े से उतर, मुझे सीने से लगा।
अकबर सीने से लगा के घोड़े पे बैठे, घोड़ा 2 कदम चला, हुसैन पीछे से, अकबर एक बार फिर उतर, अकबर मुझे पेशानी चूमने दे। अकबर घोड़े से उतरे, हुसैन ने बेटे का माथा चूमा। अकबर घोड़े पे बैठे, अकबर का घोड़ा 4 कदम चला, हुसैन पीछे चले, अकबर एक बार फिर उतर, अकबर एक बार बटन खोल, मुझे सीना चूमने दे। मक्तल कहती 7 मरतबा अकबर बैठे, 7 मरतबा अकबर को हुसैन ने उतारा। 8वीं दफा अकबर की आवाज आई, बाबा बेटे की जवानी प्यारी या नाने का दीन। हुसैन अली बन गए। फरमाया तेरे जैसे लाख अकबर हो, मैं अली और वलीउल्लाह से कुर्बान कर दो। आवाज आई, बाबा अब मुझे आवाज ना दीजिएगा। इधर अकबर का घोड़ा टीले से चला, इधर ज़हरा का गरीब पीछे पीछे चला। इधर अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन के कदम तेज हुए। अकबर का घोड़ा दौड़ा, हुसैन कभी गिरते थे कभी उठते थे। अकबर के घोड़े के आगे एक काले बुरके वाली बीबी आई। आवाज आई, घोड़ा रोक, तेरे मरने से पहले, तेरे मरने से पहले मेरा हुसैन मर जाएगा। हुसैन का वास्ता यार आवाज ठीक कर देना, मुझे यही मुसाहिब छोड़ना पड़ जाएगा। अकबर घोड़ा रोक। अकबर एक बार हुसैन उठा, अकबर घोड़े की जीन से उतरे, बाप की दाढ़ी रेत से भरी, हुसैन का सर रेत पे रोके। हुसैन ने अगला जुमला का, मैं अगला जुमला पढ़ने लगा, जिगर संभालना। हुसैन की आवाज आई, अकबर दुआ कर तेरे जाने से पहले हुसैन मर जाए। अकबर मैं तुझे जाता हुआ ना देखूं, तू मुझे मरता हुआ देख ले। अकबर की आवाज आई, बाबा बाबा मैं ऐसे कैसे जाऊंगा, बाबा आप टीले पे बैठ जाए। हुसैन देखा दे, अकबर फिर एक वादा कर। बाबा वो क्या? फरमाया, अकबर मैं यहीं बैठूंगा, अकबर मैं तेरे पीछे नहीं आता, अकबर मैं यहीं बैठूंगा, लेकिन अकबर तेरे घोड़े का मुंह हो लश्कर की तरफ, तेरा मुंह हो मेरी तरफ। जब तक तू लश्कर में नहीं चला जाता मैं तेरा चेहरा देखूं। अकबर बाबे के सर पे हाथ रख के वादा कर, अकबर गिरते हुए मुझे बुलाएगा। अकबर की आवाज आई, मैं बुलाऊं तो तू आएगा कैसे? आवाज आई, वो हुसैन जाने और मेरी बकिए वाली मां जाने। बस मातमियों बेसाख्ता। इधर से अकबर घोड़े की जीन पे बैठा, अकबर लश्करे अश्किया में गया, अकबर ने तलवार को बेनियाम किया, अकबर ने अली का खैबर और खंदक वाला हमला याद करवाया। फौजों में भगदड़ मच गई, कह रहे थे मोहम्मद लड़ने के लिए आ गया, कोई कहते अली लड़ने के लिए आ रहा है, मक्तल कहती ये वाहद जवान है जिसके सामने कातिल ला के कह रहा था क्यों मरने के लिए आ गया है। और तेरी जवानी कोई मरने के लिए तो नहीं थी। अब यहां पर किबला अजहर सन जैदी साहब एक जुमला पढ़ा करते थे, मैं वो जुमला पढ़ने लगा हूं। वो कहते थे जो कातिल को इतना प्यारा लगता था, अल्लाह जाने मां को कितना प्यारा। जिसका चेहरा कातिल को इतना प्यारा लगता था, अल्लाह जाने मां को कितना प्यारा लगता होगा। अकबर लड़ रहा था, कभी दाएं से हमला कभी बाएं से हमला। अकबर मैदान में, हुसैन टीले पे, फिजा दरवाजे पे, जैनब मुसल्ले पे, सुगरा कब्र मोहम्मद पे। या अचानक आवाज आई, बाबा मैं गिर गया। हुसैन टीले से गिरे, फिजा दरवाजे पे गिरी, ज़ैनब मुसल्ले पे गिरी, सुगरा ने कब्रे मोहम्मद पे सर मारा, रो के कहती नाना मेरा अकबर घोड़े से गिर गया।
हौसला हौसला हौसला। नाना मेरा अकबर घोड़े से गिर गया। इधर अकबर की आवाज आई, बाबा मैं गिर गया, मैं मक्तल पढ़ने लगा हूं। उठे, गिर गए। किसने जुमला समझा यार? हुसैन का वास्ता। बेटे की आवाज कान में आई, गिर गया। हुसैन उठा, गिरे, उठे गिरे, उठे गिरे। चौथी दफा कहते अकबर मेरी कमर टूट गई है, अकबर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अब देखना जिसने गलियों में रोना है, बेटे की लाश पे ऐसे गया जैसे बच्चा कोहनियों के साथ चलता है। आवाज आई, अकबर मुझसे चला नहीं जा रहा। हुसैन कोहनियों के बल चले। इसके आगे जुमला तुम्हें मिंबर से नहीं सुनाया जाता। जिसके पास से गुजरते कोई ताजिया ना मारता, कोई तमाचा मारता, मार मार के कहते हमने तेरा अकबर मार दिया, हमने तेरा। जो नहीं हाय कह सका मातम की खैरात मांगे, जो हाय नहीं कह सका मातम की खैरात मांगे। गरीब ज़हरा का वास्ता, खुश्क आंख लेके उठोगे ज़ैनब को तकलीफ होगी। मुझे कहोगे मैं सारी रात पढ़ता रहूंगा लेकिन खुश्क आंख लेके ना उठना। और मैं अकबर की मौत पढ़ रहा हूं, और मैं अकबर की मौत पढ़ रहा हूं। कोहनियों के बल चले। हर शहीद की लाश देखोगे तो रोगे। हर शहीद की लाश हुसैन ने ऐसे ढूंढी। मैं मक्तल का जामन होके कह रहा हूं, हर लाश हुसैन ने। टीले पे खड़े हो जाते थे, जमीन पे लाश ढूंढते। फिर देखो, देखना, हर लाश ऐसे ढूंढी। अकबर की लाश ऐसे ढूंढी। जमीन पे हाथ मार मार के कह रहा था, किसी ने मेरा अकबर देखा हो, किसी ने मेरे नाने की छवि देखी हो, किसी ने मेरा जवान देखा हो। हाय हुसैन तेरी गुर्बत। कातिलों से बेटे का पूछ रहा था। यकीन करो 10 या 12 मिनट का मजमून है हुसैन का अकबर की लाश पे पहुंचना। छोड़ दिया मैंने। पहुंचे, हाथ मारे, अकबर 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 बाबा मिलने के लिए आए। बेटे ने बाप का हाथ पकड़ के चेहरे पे रखा। गरीब ने अकबर की दाढ़ी पे मुंह रख दिया। अकबर, अकबर सांस आ रही है, अकबर जिंदा, अकबर, अकबर सीने से लगा। अकबर ने एक हाथ उठाया। गरीब की आवाज आई, अकबर दूसरा हाथ कहां? आवाज आई, बाबा सीने पे। फरमाया अकबर सीने में क्या है? फरमाया बाबा तू मर जाएगा। अकबर बता सीने में क्या है? बाबा वो बर्छी मार के तोड़ गया है। वो कहता था अब मैं देखूंगा हुसैन कितना सावर है। और वो बाप जो बेटे को कांटा नहीं चुभने देता, उसे पता चला मेरे बेटे के सीने में नेजा है। आवाज आई, नेजे की तकलीफ तो नहीं हो रही? अकबर मैं नेजा निकाल लूं? रोके तो बाबा तू निकाल लेगा। हुसैन ने घुटना करबला की रेत में रखा। हुसैन ने कह के नेजा निकाला, नेजा नहीं आया, बेटे का जिगर। कर मातम, हाय हुसैन,
मैंने मिन्नत की है, मैं साल में एक बार पढ़ता हूं। मेरी हसरत है मुझे अकबर पढ़ते मौत आ जाए। और अकबर के हिस्से के मातमियों, नेज़े पे बेटे का जिगर आया, खून का फवारा फूटा। गरीब ने अकबर के सीने पे मुंह रखा, दाढ़ी अकबर के लहू से हुसैन की तर हो गई। रो के आवाज दे कहता, अकबर अकबर थोड़ी तकलीफ तू सह, थोड़ी मैं सहता हूं। अकबर चल खेमे चले। अकबर आ तुझे घर ले जाओ। अकबर मां दरवाजे पे इंतजार कर रही है। अकबर ज़ैनब ने कह के भेजा था, मेरा औन ना लाना, मेरा अकबर ले आना। आखिरी 2 मिनट है मेरे पास, 2 मिनट हैं। हुसैन के बेटे का जनाजा आएगा। मुझे गुर्बते हुसैन की कसम है, मक्तल कहती है हुसैन ने किसी शहीद की लाश पे बद्दुआ नहीं दी। अकबर की लाश पे हुसैन ने कहा, ओए अकबर का कातिल, खुदा तुझे बर्बाद करे। ओए तूने मेरा इतना हसीन बेटा मार दिया। हुसैन की आवाज, अकबर अकबर आ, मैं तुझे खेमे लेके जाऊं। हुसैन ने जवान की कमर पे हाथ रखा। बूढ़ा बाप था, लाज से उठा उठा के थका हुआ हुसैन। आवाज आई, अकबर मेरे गले में बाहें डाल। अकबर ने गले में बाहें डाली। हुसैन के बाद अकबर थोड़ी ज़हमत तू कर, अकबर मैं तुझे खेमे ले जाऊं। मैंने, यकीन करो मातमियों, तुम्हारे लिए हम किताबों से जुमले निकाल के लाते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं मक्तल से पूछूं कि उठाई कैसे। कैसे लाश उठाई। गरीब हुसैन ने अकबर का सीना अपने सीने पर रखा, बिला तशबी। ये बिला तशबी सरे अकबर अपने कांधे पे रखा।